क्या जांच की जमीन पर बदले की फसल उगेगी? क्या जमीन सौदों पर वाड्रा को मोहरा बनाकर सरकार निशाना कहीं और साध रही है? हरियाणा सरकार ने एक दिन पहले जब जांच आयोग बनाया तो ऐसे ही तमाम आरोप बयानों की शक्ल में घूमने लगे। खुद वाड्रा ने फेसबुक पर बदले की राजनीति का अंदेशा जता दिया। साढ़े 3 एकड़ जमीन का एक प्लॉट। गुड़गांव के प्लॉट में हेराफेरी का आरोप और आरोपों पर सियासी वार पलटवार। ये गांधी नेहरू परिवार के उस दामाद की हकीकत है जो कहने को सियासत से दूर और अपने बिजनेस में मशगूल है, मगर जमीन के जाल ने ऐसा लपेटा कि अब सियासत से मुंह फेरना मुश्किल है। रॉबर्ट वाड्रा और जमीन को लेकर सियासत गरमाने की अपनी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का दामाद होना है, जिसे लेकर नरेंद्र मोदी पीएम उम्मीदवारी के वक्त से ही गांधी परिवार पर निशाना साधते रहे हैं। वो सियासत अब भी जारी है जिसका अंदेशा खुद रॉबर्ट वाड्रा भी जताते दिखे। जमीन मामले की जांच के लिए आयोग बनाने के बाद वाड्रा ने हालांकि सच सामने आने की बेफिक्री भी जताई, लेकिन इस आशंका के साथ कि कहीं इस पर बदले की राजनीति ना हो। वाड्रा ने फेसबुक पेज पर लिखा, जमीन मामले पर हरियाणा सरकार ने जांच आयोग गठित किया है, देखते हैं इसका नतीजा क्या होता है। राहुल गांधी ने जब लोकसभा में सूट बूट की सरकार का व्यंग कसा था, तब कांग्रेस के लोगों ने खूब तालियां बजाई थी और उसी समय बीजेपी ने यह जवाब भी दे दिया था कि किसानों की जमीन की बात करते समय राहुल गांधी अपने सूट बूट वाले जीजाजी को क्यों भूल गए। अब बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के गले में फंदा डालकर कांग्रेस की बोलती बंद करने की तैयारी कर ली है। जो ये करप्शन का मामला है और चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अनेक IPSC ऑफेंसेस भी हैं, 420 भी है, इसमें 120B कॉन्स्पिरेसी भी बनती है। यानी क्या वाड्रा के पास कोई ऐसी ताकत थी कि वो खुद ये सब कर सकते? तो उन्होंने किसकी मदद ली? मुख्यमंत्री क्यों बात को सुनेंगे? तो मैं समझता हूँ कि सोनिया गांधी की दामाद होने के कारण उनको इस सुविधा मिली कि ज़मीन को जो उसमें हॉस्पिटल बनाना है या स्कूल बनाना है तो वो एनकम्पर्ड लैंड उसको कहते हैं, इसके माने उसका दाम कम बहुत ही है। रॉबर्ट वाड्रा को अगर इस बात का अंदेशा है तो अनायास नहीं। हरियाणा की जमीन का सौदा पिछले चुनाव में बड़े मुद्दे के रूप में उभरा था। बीजेपी ने वाड्रा के बहाने कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाया था। दामाद जी के नाम पर मोदी चुटकी लेते दिखे। उमा भारती जैसी नेता वाड्रा को जेल भिजवाने की बात करती सुनी गई। क्योंकि वो सोनिया गांधी के दामाद हैं, इस कारण से जिस भी राज्य में कांग्रेस की सरकारें थी वो सब उनसे दबे, केंद्र के मंत्री भी उनसे दबे और सारे नियमों का उल्लंघन करके उनने पैसे बनाए। और मेरी पार्टी के लोग भले ही मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ में बात आएगी उस दिन मैं जमाई बाबू को जेल जरूर भिजवाऊंगी। अब जो जांच आयोग बना है उसका भी संयोग देखिए। राहुल गांधी संसद में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे, तो इधर हरियाणा सरकार उनके जीजा जी को जमीन मामले में घेरने के लिए जांच कमीशन बिठाने की तैयारी कर रही थी। वो जांच कमीशन अब बनकर तैयार है। वाड्रा के जमीन की जांच करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज SN ढींगरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, पिछली सरकार के राज में जो भी घोटाले हुए और राहुल गांधी के सूटेड बूटेड जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने के जो प्रयास किए गए हैं, हम उसकी जांच करें। अब हमारी सरकार ने जांच आयोग नियुक्त कर दिया और 6 महीने का समय तय किया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर उसकी जांच की जाए और लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। हरियाणा सरकार ने जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट पहली बैठक के 6 महीने के भीतर देने को कहा है। विवाद गुड़गांव के सेक्टर 83 में 3.5 एकड़ प्लॉट को लेकर है, जिसे वाड्रा की कंपनी ने कमर्शियल कॉलोनी विकसित करने के नाम पर खरीदा था।
वैसे तो रॉबर्ट वाड्रा की काफी जमीन कई राज्यों में है, लेकिन असल विवाद गुड़गांव की उस 3.5 एकड़ भूमि पर है जिसको आईएएस अधिकारी अशोक खेमका लाइमलाइट में लाए थे। हालांकि इसकी जांच कांग्रेस ने भी करवाई थी, लेकिन अब भाजपा की सरकार न्यायिक आयोग के द्वारा इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है। गुड़गांव में 3.5 एकड़ जमीन के लिए कीमत चुकाई गई थी 7.5 करोड़ रुपए। इसके लिए लाइसेंस कांग्रेस की हुडा सरकार ने दिया था, लेकिन कुछ समय बाद वाड्रा की कंपनी ने पूरी जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी। जस्टिस ढींगरा इस बात की जांच करेंगे कि हुडा सरकार ने किन हालात में वाड्रा की कंपनी को कमर्शियल कॉलोनी डेवलप करने के लाइसेंस दिए। क्या वाड्रा की कंपनी हरियाणा सरकार के नियमों के मुताबिक लाइसेंस की हकदार थी? अगर थी तो थोड़े समय के भीतर लाइसेंस का ट्रांसफर दूसरी कंपनी को करना सही था। वाड्रा के जमीन सौदे की जांच पहले भी हो चुकी है, लेकिन तब सरकार कांग्रेस की थी और जो सौदे में वाड्रा के पाक साफ होने का नतीजा आया वो बीजेपी के गले नहीं उतरा। लिहाजा जांच अब नए सिरे से हो रही है। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। रॉबर्ट वाड्रा भारतीय राजनीति के वो चेहरे हैं जिन पर वक्त इस कदर मेहरबान रहा कि लाखों की कंपनी करोड़ों में खेलने लगी। हरियाणा सरकार फिलहाल जांच तो महज 3.5 एकड़ के प्लॉट की कर रही है, लेकिन जांच की फांस दूर तलक जाने के संकेत मिलने लगे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से तो आंच सोनिया गांधी तक पहुंच रही है। पांच कंपनियां और रियल एस्टेट का बिजनेस, ये रॉबर्ट वाड्रा का कारोबारी रूप है। मगर जमीन की सौदेबाजी सियासत का रुख बदल देगी, ये धंधे में उतरते वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये भी नहीं कि सोनिया गांधी के दामाद जी जमीन के साथ कागजातों में भी हेराफेरी के भी सौदागर करार दिए जाएंगे। इस हेराफेरी की आंच राहुल गांधी भी झेल रहे हैं और बात सोनिया गांधी तक पहुंच रही है। वाड्रा के खिलाफ जांच 3.5 एकड़ के प्लॉट को लेकर बैठी है, लेकिन बीजेपी इसके दायरे में सोनिया गांधी को भी लाने की बात कर रही है। गांधी की आशीर्वाद थी और वो षड्यंत्र था और वो सोनिया गांधी ने कभी ना नहीं कहा और सारे मुख्यमंत्री सोनिया गांधी से पूछते थे। ये सारी क्रॉस एग्जामिनेशन में बाहर निकल जाएगी, तो इसीलिए एक कमिश्नर इंक्वायरी को तो तथ्य पता करना, ये तो कोर्ट नहीं है, ये तथ्य पता करने के लिए, तो तथ्य पता करने के समय तक सोनिया गांधी को भी आमंत्रित करना चाहिए, माने समन करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता ये बात इस आधार पर कह रहे हैं कि बिना सियासी पहुंच के रॉबर्ट वाड्रा जमीनों का सौदा कर ही नहीं सकते, वो भी कानून से अलग हटकर और सिर्फ कांग्रेसी राज्यों में। अगर बीजेपी के आंकड़ों की माने तो रॉबर्ट वाड्रा ने इसी पहुंच की बदौलत बेशुमार जमीनें खरीदी। हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा ने 147 एकड़ जमीन खरीदी, जबकि नियम के मुताबिक राज्य में 54 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीदी जा सकती। इसी तरह राजस्थान में 1634 एकड़ जमीन खरीदी, जबकि वहां 175 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीदी जा सकती। वो पहले राजस्थान में भी बिजनेस करते हैं, वो महाराष्ट्र में भी बिजनेस करते हैं, कई कांग्रेस के राज्यों में उनके बिजनेस हैं। जहां तक जमीन की बात है तो मुझे लगता है कि उनको कई जमीनें अर्ली 90s में दी गई थी, जबकि मोदी जी उसके 10 साल बाद बने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। उस समय वहां कांग्रेस की सरकारें थी। इसलिए मैंने सवाल किया राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से कि रॉबर्ट वाड्रा के एम्पायर के विस्तार में किस नैतिक बल का आधार लिया गया और किस बड़े हृदय का परिचय दिया गया, इसका हम उत्तर चाहते हैं। जमीनों को लेकर चुनावों के दौरान बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर तमाम आरोप लगाए थे। सवाल ये भी उठाया था कि 1 लाख रुपए में शुरू की गई दामाद जी की कंपनी 4 से 5 साल में ही 300 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कैसे हो गई। तब वाड्रा पर वार मोदी की तरफ से हुआ था और बचाव में मोर्चा खुद प्रियंका गांधी ने संभाला था। मैं जरा शाहजादे जी को पूछना चाहता हूं, ये जो आप 125 करोड़ चौकीदार खोजने वाले हो, उसमें आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? और वो किस चीज की चौकी करेंगे?
क्या जमीनों की चौकी करेंगे क्या वो किसानों के हकों की चौकी करेंगे क्या? चुनाव में प्रचार होता है, बातें उठती हैं, सवाल उठते हैं, तो इस तरह के सवाल नहीं उठने चाहिए जिस तरह के आप देख रहे हैं। आप गाली गलौज, रोज किसी की निंदा, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें, ये राजनीतिक प्रचार नहीं है। राजनीतिक प्रचार ये है कि जनता के विकास के लिए क्या करने जा रहे हो। नौजवानों को रोजगार दोगे तो कैसे दोगे? भ्रष्टाचार को आपको खत्म करना है तो किस तरह से करोगे? ये है सवाल, इन पर चर्चा होनी चाहिए। अब जमीन पर जांच आयोग बनाए जाने के बाद मामला फिर से सियासी वार पलटवार का हथियार बन चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले संसद में राहुल ने मोदी सरकार पर सूट बूट में चोर की संज्ञा देकर हमला किया, तो सूट बूट पर पलटवार में निशाना रॉबर्ट वाड्रा बन गए। हरियाणा सरकार के मंत्री ने वाड्रा को सूटेड बूटेड जीजाजी के विशेषज्ञ से नवाज दिया। इस पूरी सियासी रस्साकशी में गांधी परिवार तो चुप है, पार्टी भी खामोश है। अगर कहीं आवाज सुनाई दे रही है तो सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना की। हम हर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, बशर्ते वो पॉलिटिकल इंटेंट्स के साथ ना हो। न्याय करें, जो रॉबर्ट वाड्रा जी कहना चाहते हैं उनकी बात भी सुने, और अगर आज तक कोई भी उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया होता तो उन पर केस क्यों नहीं लगाया? केवल हवाबाजी और सोनिया गांधी के परिवार को बदनाम करने की नीयत से सब कुछ हो रहा है। जमीन को लेकर ये राजनीति का पक्ष विपक्ष प्रकरण है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सियासत और गरमाएगी। जमीन का टुकड़ा हालांकि सिर्फ 3.5 एकड़ का है, मगर इसके सियासी मंसूबे दूर तलक जाते दिखते हैं। मौसमी सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। गुड़गांव में रॉबर्ट वाड्रा की जमीन की जांच पर खास शो में अब बात करते हैं उस दौर की जब वाड्रा गांधी परिवार के दामाद बने। वाड्रा का ताल्लुक एक कारोबारी घराने से था और प्रियंका देश के सबसे नामी राजनीतिक परिवार की बेटी। वक्त ने ऐसे दिन दिखाए कि वाड्रा के दिन फिरने लगे और उनकी सियासी हसरतें भी गाहे बगाहे दस्तक देती रहीं। दिन तो किसी के भी फिर सकते हैं, उस पर खास चेहरे चस्पा नहीं होते। देखिए रॉबर्ट वाड्रा को। राजीव गांधी की खूबसूरत और कोमल सी बेटी प्रियंका ने जब अपने जीवन साथी की तलाश शुरू की तो रॉबर्ट वाड्रा पर जाकर खत्म हो गई। प्रियंका से शादी के बाद वाड्रा के दिन फिरते चले गए और पहचान भी बड़ी होती चली गई। आमतौर पर उन्हें सोनिया गांधी के दामाद के रूप में देश जानता रहा, लेकिन धीरे धीरे रॉबर्ट अपनी अलग पहचान का एहसास कराने लगे। अपने धंधे पानी में मसरूफ रहने वाले वाड्रा ने राजनीतिक रैलियों में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी। उन्हें अमेठी और रायबरेली की चुनावी रैलियों में देखा जाने लगा और तभी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उजागर हो गई। पहले तो उन्होंने प्रियंका की राजनीति में आने के सवाल पर अपनी चुप्पी तोड़ी और फिर खुद भी राजनीति में आने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। केंद्र में मनमोहन सरकार थी, हरियाणा में वाड्रा का बिजनेस फल फूल रहा था। एक दिन अचानक गुड़गांव में एक ईमानदार IAS अधिकारी अशोक खेमका ने वाड्रा की कंपनी को दी गई जमीन पर सवाल उठा दिए। पिछले साल पहले केंद्र में सत्ता बदली और फिर हरियाणा से हुड्डा की सरकार जाती रही। वाड्रा के लिए मुश्किल भरे दिन शुरू हो गए। इसी दौरान जब गुड़गांव में उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाए जाने के मामले की जांच को लेकर सवाल पूछा गया तो वो अपना आपा तक खो बैठे। अब तो हरियाणा सरकार ने मामले की जांच के लिए आयोग का गठन कर दिया है, इसलिए वाड्रा के जीवन का मध्यकाल मुश्किल में है। कानून की तलवार उन पर लटक रही है। आज तक ब्यूरो। जमीन की जांच की आंच झेल रहे रॉबर्ट वाड्रा फिटनेस को लेकर दीवाने हैं। गोल्फ उनका पसंदीदा खेल है। बढ़ता कारोबार और कंपनियां उनके कामयाब पेशे की गवाह हैं, लेकिन तमाम मसरूफियत के बीच भी वो अच्छे पति और पिता साबित हुए। सवाल उनके अच्छे कारोबारी होने पर उठ रहे हैं और जांच आयोग को इसी जवाब की तलाश है। ये प्रियंका का चुनाव था, रॉबर्ट वाड्रा के रूप में जीवन साथी का चुनाव। फैसला स्कूली दिनों की दोस्ती को शादी के बंधन में बदलने का। शादी हुई 1997 में और इसके साथ ही रॉबर्ट वाड्रा की सुर्खियां बदल गई। मुरादाबाद में पीतल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कारोबारी परिवार के छोटे बेटे रॉबर्ट वाड्रा नेहरू गांधी परिवार के इकलौते दामाद जी बन चुके थे। तब प्रियंका की पसंद को लेकर खासी चर्चा हुई, लेकिन रिश्ता दिल का था, प्यार से बंधा था।
वक्त के साथ हर कानाफूसी थम गई। वाड्रा और प्रियंका का परिवार बसा, खुशहाल तस्वीरें आती रहीं, लेकिन यह सवाल हमेशा जिज्ञासा का केंद्र बना रहा। रॉबर्ट वाड्रा करते क्या हैं? अपने पुश्तैनी बिजनेस को संभाल रहे हैं या फिर सियासत में आने की सोच रहे हैं? सियासत के सवाल को तो वाड्रा ने प्रियंका की तरह खारिज कर दिया। शुरू में वो सोनिया और राहुल की सभाओं में आते जाते रहे, मगर वाड्रा की छवि कभी नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक राजनीति से नहीं जुड़ी। शायद इसकी वजह दिलचस्पी थी। रॉबर्ट वाड्रा का रास्ता कारोबार की तरफ था। वो उस राह पर बढ़े भी, एक के बाद एक कंपनियां शुरू की, लेकिन सुर्खियां किसी उपलब्धि के बजाय जमीन में हेराफेरी की बदौलत बनी। अब तो इस पर सियासी बवाल भी मचा है, लिहाजा ये वाड्रा का निजी मामला नहीं हो सकता। चाह कर भी नहीं, पार्टी पर असर पड़े या न पड़े, प्रियंका और राहुल गांधी की राजनीति तो इससे प्रभावित होगी ही। आज तक ब्यूरो। इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।